Hi students, I am Dr. Prabhat and today we are going to discuss the spinal cord. We have seen that the CNS is mainly made up of brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Brain already we have seen. So now we are moving on to next part of the CNS and that is spinal cord. So let's start. The length of the spinal cord is approximately 45 centimeter and the weight of a spinal cord is 35 gram. It's just the facts which we have to mug up. Now the next important thing that we all know that spinal cord is present in the vertebral canal. In vertebral canal, we'll see that in diagram also. We can have that diagram. See this diagram. आपको ये दिख रहा होगा. इट्स अ कट सेक्शन. आपने काट रखा है पीछे से स्पाइन को और ये वर्टिब्रा दिख रहे हैं आपको, है ना. तो ये वर्टिब्रा के कैनाल से आपका ये स्पाइनल कॉर्ड जा रहा होता है ना. स्पाइनल कॉर्ड यहाँ वर्टिब्रल कैनाल में होता है. नाउ व्हाट इज वर्टिब्रा? वी ऑल नो इट्स अ बोन. व्हाट इज वर्टिब्रा? इट्स अ बोन. It's a bone. And the spinal cord which is present in this canal, what is it? It's the nervous tissue. So, the spinal cord which is present here, it is the nervous tissue. Now, the growth of bone is till adulthood, or till the time you are in adolescent age, till age of teen, like 18 years तक growth होता रहेगा बोन का. But we all know nervous tissue, of course, which include this spinal cord, उसका growth कब तक होगा? Mainly till 5 year. So now what will happen? This vertebral column or the bone, they keep elongating till 18 year or till adulthood. But the nervous system, they cannot grow. Your spinal cord cannot grow after 5 year. ना 5 साल के बाद स्पाइनल कॉर्ड ग्रो नहीं कर सकता. बट वर्टिब्रल कॉलम जो उससे सराउंड कर रखा है वो ग्रो करते जा रहा है. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नंबर 1 तक ही रुक जाएगा. द टाइम ऑफ बर्थ दोनों साथ साथ थे, है ना, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड. बट अब क्या हो रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड एडल्ट होते होते L1 तक रुक गया है. क्यों? क्योंकि बोन था, वो कनेक्टिव टिश्यू था, वो ग्रो करता गया. और जो स्पाइनल कॉर्ड था वो नर्वस टिश्यू था, वो न्यूरॉन्स थे, उनका ग्रोथ 5 साल तक रुक गया. ठीक है, 5 साल के बाद रुक गया, इसलिए वो ऊपर रुक गया और ये नीचे. सो दिस इज द L1. व्हाट इज दिस फाइलम टर्मिनले? देखिए इसको, इस डायग्राम को देखें आप. दिस येलो कलर थिंग, व्हाट इज दिस येलो कलर थिंग? दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. द येलो कलर इज द स्पाइनल कॉर्ड. इस लेक्चर में मैं जितने भी डायग्राम दिखाऊंगा उस डायग्राम में से इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं अलग से लिख दूंगा आपको. तो डायग्राम देख के आप पजल मत होना कि अरे बाप रे ये क्या है. हाँ, मैं बता दूंगा उसमें इंपॉर्टेंट क्या है. सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, द येलो कलर स्ट्रक्चर. दे आर द स्पाइनल नर्व्स विच आर कमिंग आउट, ऑफ कोर्स द पार्ट ऑफ PNS, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. दिस इज द L1 लेवल. सी दिस इज द L1 लेवल. दिस इज L1 लेवल एट विच स्पाइनल कॉर्ड इज एंडिंग. दिस इज नोन एज कोनस medullaris. Conus medullaris. Now, what is conus medullaris? The tip of the spinal cord at L1 is known as conus medullaris. अभी देखो, आप देखो, हर C1 will be coming just above the thoracic 1 vertebra. C2 thoracic 1 के not thoracic, sorry, I am really very sorry. C1 will come just above the cervical vertebra. C1 के ऊपर, है ना, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा. C2 यानी जो स्पाइनल नर्व का C2 है, देखो लेवल का रखा है C2. इट विल कम सर्वाइकल के वर्टिब्रा के जस्ट नीचे से. वैसे यदि आप थोरेसिक 5 बोलेंगे तो कहाँ से आ रहा है? थोरेसिक 5, ये थोरेसिक 5th वर्टिब्रा होगा. T5 वर्टिब्रा के जस्ट नीचे से आ रहा है.
वैसे यदि आप T10 देखेंगे तो कहाँ से निकल रहा है ये T10 यानी थोड़े से 10th वर्टिब्रा के नीचे से निकल रहा होगा। बट द प्रॉब्लम इज कि L1 के बाद तो स्पाइनल कॉर्ड नीचे जा ही नहीं रहा है। L2 कहाँ से निकलेगा, L3 कहाँ से निकलेगा, L4 कहाँ से निकलेगा, L5 कहाँ से निकलेगा, बताइए। वो बाहर तो उसी लेवल पे आ रहे हैं। ये मान लो L2 है, का मतलब क्या है, यहाँ लंबर 2 वर्टिब्रा रहा होगा। ये मान लो L5 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लंबर 5 वर्टिब्रा रहा होगा, बट स्पाइनल कॉर्ड तो है ही नहीं। यानी L1 के आसपास सारे न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ गए और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अंदर, कैनाल के अंदर अंदर, वर्टिब्रल कैनाल के अंदर अंदर नीचे जा रहे हैं और फिर अपने रिस्पेक्टिव जहाँ उनको बाहर निकलना वो निकल रहे हैं। देखो इस डायग्राम में दिस ब्लू कलर बंच, व्हाट इज दिस ब्लू कलर बंच, दे आर द स्पाइनल नर्व। देखो सपोज S4 को आप ट्रेस करो, देखो ये S4 आया तो है सैक्रल 4th के लेवल पे बाहर, बट वो स्पाइनल कॉर्ड से कब आया था, इसको ट्रेस कीजिए इस लाइन को तो आपको पता चलेगा ये इधर ही कहीं आ गया होगा। सो एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इट सीम्स दैट वी आर लुकिंग एट टेल ऑफ हॉर्स, एक घोड़े के पूंछ को देख रहे हैं। वाई? बिकॉज सो मेनी स्पाइनल नर्व्स आर कमिंग आउट। वाई सो मेनी ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर कमिंग आउट? बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड विल नॉट गो बियॉन्ड L1. Why it's not go beyond L1? Because it's a nervous, it's a neuron and its growth will stop after 5 years. So this घोड़े का पूंछ is known as, this घोड़े का पूंछ, I will use other color. Suppose we are using green color. This घोड़े का पूंछ, this is known as cauda equina. Equina means equus घोड़ा, cauda means tail. Now still we are left with this term phylum terminalis, जो लास्ट स्लाइड पे देखा है। व्हाट इज phylum terminalis? आइए देखो इस डायग्राम। सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द वर्टिब्रा मेकिंग द वर्टिब्रल कॉलम। ट्रेस करो, ये कट सेक्शन पीछे से कट हुआ है तो दिख रहा है। नाउ सी, वी ऑल नो, हम जब ब्रेन पढ़े तभी पढ़े हम कि CNS इज कवर्ड बाई व्हाट, कवर्ड बाई मेनिंजेज। अलग से कलर यूज करने दो। CNS इज कवर्ड बाई मेनिंजेज। सो सपोज दिस इज मेनिंजेज एंड देयर आर 3 मेनिंजेज, ड्यूरा, एरेक्नोइड एंड पाया। अब ये आपके लिए नीट यूजी में इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोनस मेडुलरिस जो टिप था इसके नीचे भी मेनिंजेज गए, लेकिन सबसे नीचे तक कौन आया है, ड्यूरा है। देखो ड्यूरल पार्ट लिखा हुआ है। This elongation of meninges after conus medullaris, this is known as phylum terminalis. So what is phylum terminalis? This is nothing but it is the meningage elongation after L1. अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अच्छे बच्चे देख सकते हैं। यदि मैं इस डायग्राम को हटाऊं, देखो हमें पता है ड्यूरा, एरेक्नोइड एंड पाया। ये देखो एरेक्नोइड जो है ना, एरेक्नोइड यहाँ पे आके रुक गया, ग्रीन कलर इज एरेक्नोइड। एरेक्नोइड ऊपर ही रुक जाता है ना, पूरे नीचे तक नहीं आता, ठीक। वैसे ही पाया कहाँ रुकता है, ड्यूरा कहाँ रुकता है, ये अलग अलग फैक्ट्स हैं जो आगे हम नीट पीजी प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस आप ये समझो व्हाट इज फाइलम टर्मिनलिस, दैट एलोंगेशन ऑफ मेनिंजेज आफ्टर L1. What is conus medullaris? Tip of the spinal cord. What is cauda equina? The bunch of spinal nerves coming out at around L1. Why? Because the spinal cord is not going down. ठीक है जी। ये सेम डायग्राम के लिए ये मैंने डाला हुआ है। यू कैन सी दैट दिस इज द C1 कमिंग, ये एटलस है, फर्स्ट सर्वाइकल के एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है। वैसे देखो ये यदि आप देखेंगे ये C8 है, का मतलब है ये C7 वर्टिब्रा होगा ना, C7 वर्टिब्रा। जस्ट ये देखने के लिए, आपको एग्जाम में इससे कुछ नहीं आएगा। दिस इज कॉर्डा इक्विना, यू कैन अप्रिशिएट। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सपोज दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया आपने, इसको यहाँ से काटा है, तो विल गेट बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर, विल गेट द बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर। This grey matter is the butterfly and बाहर की साइड we will have the white matter. Of course दोनों मिलके एक सर्कल बनाना है, गोल बनाना है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज गोल। तो स्पाइनल कॉर्ड इस गोल के स्ट्रक्चर में अंदर की साइड यू हैव बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर, दिस इज ग्रे मैटर, एंड बाहर की साइड
जो हमने रेड से बना रखा है, दिस इज वाइट मैटर। नाउ वी नो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स दैट ग्रे मैटर इज द सेल बॉडी एंड वाइट मैटर इज द माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है जी। ये अब देखो, इसको अब हम आगे ट्रेस कर रहे हैं, आगे ट्रेस कर रहे हैं। दिस इज द डॉर्सल रूट, डॉर्सल मतलब पीछे की साइड है ना, दिस इज द डॉर्सल रूट, दिस इज द वेंट्रल रूट, दिस इज द वेंट्रल रूट, दोनों मिल जाएगा। दोनों मिलने के बाद क्या बना, दिस इज स्पाइनल नर्व। नाउ दिस इज स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व आगे आएंगे एंड दे विल फॉर्म रेमाई, दिस इज द रेमाई। नाउ व्हाट इज रेमाई और रेमस एंड व्हाट इज रूट्स, ध्यान से सुनो। सो दिस इज द डॉर्सल रूट एंड दिस इज द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मोटा पतला मैंने मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं इसलिए हो गया, अदरवाइज आप इक्वल लेके चलो है ना। वेंट्रल रूट, दिस इज द स्पाइनल नर्व एंड दिस इज द रेमस, रेमस इज सिंगुलर एंड रेमाई इज प्लूरल, RAMI। ध्यान से सुनना अभी। नाउ व्हाट इज दिस डॉर्सल रूट? डॉर्सल रूट is sensory in nature, is sensory, whereas ventral root is motor. We all know sensory का मतलब क्या है, वो सेंसेशन लेकर आएगा, यानी इसमें सेंसरी न्यूरॉन होगा और इसमें मोटर, यानी ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगा पेरिफेरी को। आइए एक दूसरा डायग्राम देखते हैं इनका। आप एक छोटा सा पहले हम डायग्राम, एक बना हुआ डायग्राम देख लेते हैं, फिर हम बना लेंगे इसको वापस से। देखो, दिस इज द ग्रे मैटर, बटरफ्लाई शेप, एंड बीच में यू कैन सी दिस होल, दिख रहा है, ये सेंट्रल कैनाल लिखा हुआ है। दिस इज द न्यूरल कैनाल विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा के फोर्थ वेंट्रिकल का ये कंटिन्यूएशन है, फोर्थ वेंट्रिकल का कंटिन्यूएशन। सो हमने जब नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में फ़र्क किया था तब भी बोला था कि नॉन कॉर्डेट है सॉलिड स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्डेट है हॉलो। सी दिस हॉलो, देखो दिस इज द डॉर्सल रूट, दिस इज द वेंट्रल रूट, दिख रहा है, और ये मिल गया, दिस इज द स्पाइनल नर्व। ठीक, एक बार डायग्राम सारे देख लेते हैं, फिर मैं लिख दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइए आगे देखो, सेम स्टोरी, डॉर्सल एंड दिस इज वेंट्रल। देखो, सेंसरी रिसेप्टर ऑफ स्किन, स्किन से जो भी जाएगा किधर से जाएगा, डॉर्सल रूट से जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो किधर से आएगा, वो वेंट्रल रूट से आएगा। तो डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। नाउ दे आर द कॉलम, डिफरेंट कॉलम। ये क्या होता है हम ग्रेजुअली देखेंगे, अभी सिर्फ हम एक माइंड मैप बना रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है। देखिए सेम स्टोरी, सेंसरी रिसेप्टर डॉर्सल रूट से अंदर जा रहे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज स्यूडो यूनिपोलर, देखने में सिंगल एक्जॉन है बट एक्जॉन बाइफरकेट हो गया। तो डॉर्सल रूट से आया, ये इंटर न्यूरॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड देन सेंडिंग द सिग्नल। सो दिस इज वेंट्रल रूट, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क देखने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, व्हाट इज रेमाई है ना, व्हाट इज रेमस। ये देखो, दिस इज पोस्टीरियर रेमस, दिस इज पोस्टीरियर रेमस एंड दिस इज एंटीरियर रेमस। सो रेमस क्या है और रूट क्या है, ये मेन फ़र्क हमें देखना है। बॉडी के एंटीरियर पार्ट पे, सपोज दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के एंटीरियर पार्ट पे स्पाइनल कॉर्ड का जो रास्ता आ रहा है दैट इज रेमस। रूट एंड रेमस में फ़र्क है, रूट इज मिक्स इन नेचर, इसमें सेंसरी भी होगा और मोटर भी होगा। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पार्ट में देखो, ये आपका देखो, ये मान लो एंटीरियर पार्ट है तो ये एंटीरियर रेमस से जाएगा, और पोस्टीरियर पार्ट को यदि देखना है आपको तो पोस्टीरियर रेमस से जाएगा। ठीक है, सो मैं एक बार आपको डायग्राम बना के इसको बताता हूँ वापस से, रूट और रेमस में फ़र्क वापस से। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा रूट्स क्या होते हैं। चलिए मैं एक बार वापस डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने डायग्राम देखा, चलिए दूसरा डायग्राम देखते हैं हम लोग, एक और डायग्राम बनाते हैं। सो दिस इज द बटरफ्लाई शेप, ग्रे मैटर, एंड देन वी हैव अ न्यूरल कैनाल हॉलो, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड था विद वाइट मैटर। देन वी हैव दिस इज द डॉर्सल रूट एंड दिस इज द वेंट्रल रूट, दिस इज द स्पाइनल नर्व, यही बताया था आपने, एंड दिस इज द रेमाई, दिस इज द रेमाई। ध्यान से सुनो, यहाँ मान लो दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी मतलब मान लो मैं थॉरेक्स के इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, है ना, आगे जो दिख रहा है।
अब यहाँ आपने टच किया या किसी गर्म चीज़ से यहाँ टच हो गया मेरे को, जो भी हुआ, तो यहाँ से सेंसेशन अंदर जाएगा। कैसे जाएगा सेंसेशन अंदर? सेंसेशन कैसे अंदर जाएगा? ये देखिए, रेमाई से, चूँकि एंटीरियर पार्ट है तो एंटीरियर रेमाई विल टेक केयर, दिस इज द एंटीरियर रेमाई और वेंट्रल रेमाई। सो एंटीरियर रेमस से ये अंदर जाएगा, अंदर अंदर अंदर, ये स्यूडो यूनिपोलर, एक प्रोजेक्शन देखने में स्यूडो मिस फॉल्स, यूनि मिस सिंगल, एक जोन दिख रहा है तो हमें लगा था यूनि, बट ये फॉल्सली यूनि है, और ये आपका अंदर आया। ठीक, नाउ दिस कैन गो टू द ब्रेन और it can form a reflex arc depending upon the type of sensation which I have received। तो लेके चलो कि ये रिफ्लेक्स आर्क बना रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा, दूसरा न्यूरॉन यहाँ बैठा होगा और ये मोटर न्यूरॉन है, ये देखो आया और फिर से उसी जगह पे जहाँ से सेंसेशन था वहीं पे गया और इसने आपके मोटर या मसल को इसने एक्टिवेट किया। समझ आ रहा है? सो वेंट्रल एंड डॉर्सल रूट, ये दिस इज वेंट्रल, सॉरी दिस इज वेंट्रल। सो वेंट्रल रूट इज मोटर, डॉर्सल रूट इज सेंसरी एंड स्पाइनल नर्व इज मिक्स। एंड वैसे ही रेमस इज मिक्स। आई होप आपको थोड़ा आप समझ आ रहा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड रेमस। अब देखिए वापस से वो सारे डायग्राम जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए, रूट्स, ये देखो, ये हमने डायरेक्ट इससे मिला दिया था, बीच में एक इंटर न्यूरॉन भी हो सकता है ना, बीच में एक इंटर न्यूरॉन भी हो सकता है। ठीक, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही देखना है, बाकी आपको डायग्राम नहीं देखना है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट योर लेवल। सेम आगे देखो, यहाँ से सेंसेशन आया डॉर्सल रूट से और ये डायरेक्टली मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर भी जा सकता है, हमें उतना डिटेल में नहीं जानना, या फिर ये रिफ्लेक्स आर्क बना सकता है, देखो मोटर से, और फिर उस जगह से जहाँ से सेंसेशन आया था वहाँ जा सकता है। ठीक है जी, ये कॉलम्स दे आर द इन स्पाइनल नर्व्स देयर आर डिफरेंट जोन, कि इस जोन से सेंसेशन ऊपर जाएगा, इस जोन से सेंसेशन नीचे आएगा, ये कौन सा सेंसेशन लेके जाएगा, ये कौन सा सेंसेशन लेके आएगा, है ना। ये डिफरेंट स्पाइनल नर्व में जो पार्ट हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, ये हमें नीट पीजी जब प्रिपेयर कर रहे होंगे, जब एमबीबीएस करोगे तब हमें पढ़ना है। अभी के लिए आप ये समझो दैट डिफरेंट जोन्स आर डिसाइडेड इन स्पाइनल नर्व, दैट भाई किस जोन का क्या काम है। ठीक है, आइए अभी हम आते हैं सेम थिंग्स विच वी हैव सीन। So now we will be discussing the reflex action and reflex arc. So suppose गर्म चीज़ से आपका हाथ टच हुआ और आपने सडनली हाथ को हटा लिया, विड्रॉ कर लिया विदाउट थिंकिंग कि क्या हो रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। सो इनवॉलेंट्री स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल स्टिमुलस विद मिनिमल इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS या तो इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, यदि हो भी रहा है तो मिनिमल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एंड दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें आपकी रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होगी। सबसे पहले तो एक रिसेप्टर होगा, सो फर्स्ट विल बी द रिसेप्टर जो कि रिसीव करेगा, जो भी जैसे गर्म टच हुआ वो रिसीव हुआ। सेकंड विल बी देखो द सेंसरी न्यूरॉन विच हैज़ बीन एक्साइटेड, एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी द स्यूडो यूनिपोलर ऑफ डॉर्सल रूट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था ना, डॉर्सल रूट हैव द सेंसरी पार्ट, सो डॉर्सल रूट गैंग्लियन। देन थर्ड देखो, थर्ड पार्ट इसे फॉलो कीजिए। अब देखो थर्ड पार्ट में या तो इंटर न्यूरॉन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सो थर्ड इंटर न्यूरॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फोर्थ देखो, फोर्थ नाउ द मोटर न्यूरॉन विल बी कैरिंग दिस इंफॉर्मेशन बैक। मान लो यहाँ पे हुआ तो अब मोटर न्यूरॉन यहाँ के मसल्स के पास इंफॉर्मेशन आएगा, हाथ खींचो, सो द मोटर न्यूरॉन विल बी द फोर्थ, and then the fifth will be the effector, that the same muscle which is present there कि भैया contact करो, so fifth will be the effector। so this is the reflex arc। now reflex arc आप सोच सकते हो, यदि मैं आपको बनाकर दिखाऊं कि ये देखो दो कंडीशन नंबर क लिख रहा हूँ, एंड दिस इज कंडीशन नंबर ख। कंडीशन नंबर क में देखो इंटर न्यूरॉन इज प्रेजेंट, यानी पॉइंट नंबर 3 इज प्रेजेंट। इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। देखो कितने साइनेप्स बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं ना,
सो मोर देन वन साइनेप्स, एक साइनेप्स तो यहाँ बना और दूसरा साइनेप्स यहाँ बना, सो देर आर टू साइनेप्स, सो दिस इज पॉलीसाइनेप्टिक। वैसे ख में देखो देर इज नो इंटरन्यूरॉन, सो इंटरन्यूरॉन एब्सेंट, सो एक ही साइनेप्स बन रहा है सिर्फ ये, इसलिए इसको कैसा क्या बोलेंगे, इसको कैसा रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क, है ना। सो द रिफ्लेक्स आर्क में भी पॉलीसाइनेप्टिक एंड मोनोसाइनेप्टिक। आप सोच सकते हैं मोनोसाइनेप्टिक में डिले कम होगा क्योंकि साइनेप्स एक है, पॉलीसाइनेप्टिक में डिले ज़्यादा होगा क्योंकि साइनेप्स ज़्यादा है। चलिए इस पे और बात करेंगे। अभी इस डायग्राम में आपको रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट पता होने चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट। आई होप ये डायग्राम इज क्लियर फॉर यू। सो मोनोसाइनेप्ट लाइक नी रिफ्लेक्स, व्हाट इज नी रिफ्लेक्स, अभी आप डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन के लिए गए होंगे अपने नर्वस सिस्टम का, तो नी के पास वो हैमर मारते हैं जो इसमें दिखाया गया था, और हैमर मारने से आपका पाँव जो है नीचे का वो आगे ऐसे एक ब्रिस्क रिफ्लेक्स देता है, आगे की साइड जाता है, दिस इज नी रिफ्लेक्स, है ना। विड्रॉ रिफ्लेक्स जो अभी हम गर्म हाथ से टच होने की बात की थी और उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। व्हाट इज कंडीशन एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्स, देखो जो भी आपने सीखा है जन्म के बाद, है ना, ऑल द लर्न रिफ्लेक्स इज कंडीशन, यानी वो कंडीशनिंग से हुई है, एंड ऑल द इनेट जो कि बाई बर्थ आपको मिला है, बाई बर्थ मिला है ना, दिस इज अनकंडीशन। लाइक आपकी आंखों पे ऐसे ले लिया और आपने अपने आप आंख ब्लिंक कर ली, ये आपको किसी ने सिखाया नहीं था, सो दिस इज अनकंडीशन। कंडीशन ड्राइविंग, स्विमिंग, ये सब सिखाया गया आपको, है ना। पैब्लो का जो डॉग एक्सपेरिमेंट था, आई होप आप सबको पता होगा, ये किसका एग्जाम्पल था, ये कंडीशनड रिफ्लेक्स का था। क्या था ये, व्हाट वाज दिस डॉग का रिफ्लेक्स, उन्होंने एक डॉग लिया और सिर्फ बेल बजाया, रिंगिंग ऑफ बेल, स्लाइवेशन था क्या, नो, स्लाइवेशन एब्सेंट। फिर उन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट था उनका, सेकंड में क्या किया, पहले उन्होंने बेल रिंग किया एंड फिर फूड दिया, इसमें स्लाइवेशन हुआ, यस होगा, स्लाइवेशन फूड देखने से स्लाइवेशन होगा। थर्ड, इसको ये रिपीट करते रहे, मल्टीपल टाइम रिपीट किया, नाउ ओनली बेल रिंगिंग लीड्स टू स्लाइवेशन। अब आपने डॉग को क्या सिखा दिया कि भैया बेल रिंग करने का मतलब है खाना आ रहा है, डॉग ने ये सीख लिया, सो दिस इज कंडीशन वन। सो रेमाई वर्ड ऑलरेडी हमने देखा था, दैट रेमाई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमाई जो होते हैं वो आपके स्पाइनल नर्व के दो डिवीजन हो जाते हैं, एक बॉडी के आगे पार्ट के लिए, एक पीछे पार्ट के लिए। उसी चीज़ को ये दिखा रखा है कि यदि हम एंटीरियर रेमस देखें तो देखो ये बॉडी का ये पार्ट देख रहा है, इसी तरह बॉडी के पीछे पार्ट के लिए दिस इज द पोस्टीरियर रेमस। एक वर्ड रेमस कॉम्युनिकेंस होता है, मैं नहीं बोलूँगा कि आप डिटेल में चाहें व्हाट इज वाइट व्हाट इज ग्रे, आप सिर्फ इतना याद रखो, रेमस कॉम्युनिकेंस इज फॉर ANS, सिर्फ एक लाइन, रेमस कॉम्युनिकेंस इज फॉर ANS, इससे ज़्यादा आपको से कोई नहीं पूछेगा, है ना। देन सेम स्टोरी, ये रेमस कॉम्युनिकेंस के बारे में वाइट एंड ग्रे मैटर के ग्रे रेमस कॉम्युनिकेंस को दिखा रखा है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट नीट UG लेवल, यू कैन लीव दिस स्लाइड। हाँ, दिस इज स्पाइनल नर्व 31 पेयर, वी विल हैव अ नेक्स्ट लेक्चर विथ दिस स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व डिस्क्रिप्शन PNS के लिए, ठीक है, वहाँ पे ये हम डिस्कस करेंगे 31 पेयर कौन कहाँ होता है। ये अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया उसका ये नोट्स है, जिन बच्चों को चाहिए वो स्लाइड आप वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। फोरामेन मैग्नम से मेडुला ऑब्लंगटा बाहर आया और अब इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। कोनस मेडुलरिस हमने बोला था टिप ऑफ द स्पाइनल नर्व, L1 पे ख़त्म हो जाता है, उसके नीचे जो मेनिंजेस जाते हैं उसको फाइलम टर्मिनले बोलते हैं, है ना। हॉस्टेल इज कॉर्डा इक्विना, क्योंकि सारे न्यूरॉन्स वहाँ से निकल रहे हैं। Then 45 centimeter is the length, 20 centimeter is the phylum terminal, and 35 gram is the weight. Already we have told all these things. The same thing which we have discussed that in the diagram, in that colorful diagram, उसी को यहाँ दे रखा है इन्होंने. Then the white column and I will say that you can leave this कॉलम थिंग, है ना, वाइट एंटीरियो लैटरल कॉलम क्या ले जाता है, डॉर्सल कॉलम क्या ले जाता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट UG, सो यू कैन लीव दिस कॉलम थिंग, है ना। डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज सेंसरी, इट्स स्यूडो यूनिपोलर इन नेचर, ऑलरेडी वी हैव सेड। वेंट्रल रूट इज आपका मोटर, ऑलरेडी वी हैव सेड दिस।
रेमस कम्युनिकेंस के बारे में मैंने बोला था, सिर्फ आप याद रखो कि एएनएस को लेके सप्लाई करता है, ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, आई थिंक इट्स इजी फॉर यू, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. So PNS will do, dear friends, in next lecture. It will include the spinal nerve and cranial nerve, the details and the mnemonic part. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Please go to the channel, like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you.